Hello children, today we shall start our chapter 9 of history portion, Life of Early Man. आदि मानव का जीवन, शुरुआती जो मनुष्य था उसका किस प्रकार का जीवन था वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे. Let's start. We do not know the exact place of the origin of mankind. हम मानव जाति की उत्पत्ति का सही स्थान नहीं जानते. हम ये नहीं जानते कि मानव जाति सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी, कहाँ उसका जन्म हुआ था, ये हमें नहीं पता. However, evidences indicate that human species may have developed in Africa as this area has favorable climatic condition for the evolution of human life. यद्यपि जो सबूत है वो ये दर्शाते हैं कि मानव प्रजाति शायद अफ्रीका में विकसित हुई है, क्योंकि ये वो ऐसा स्थान था जहाँ पर अनुकूल जलवायु स्थितियाँ थी जो मनुष्य जीवन के क्रमिक विकास के लिए सही थी. It is believed that later on the human species may have wandered to Asia, Europe and America. ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि बाद में ये मानव प्रजातियां घूमंतु हो गई, घूमते हुए इधर उधर भटकते हुए चलते हुए ये पहुंच गई एशिया में, यूरोप में और अमेरिका में. तो यहाँ पे हमें पता चला कि मनुष्य का ओरिजिन जो है वो अफ्रीका में हुआ था. उसके बाद ही वो घूमता हुआ यूरोप, एशिया और अमेरिका में पहुंचा. Our information about the life of the early man is based on the remains of objects, fossils, and tools that have been excavated from different parts of the world by the archaeologists. हमारी जो इन्फॉर्मेशन है आदि मानव के जीवन के बारे में वो आधारित है जो अवशेष बचे हैं, चीज़ों के जो अवशेष मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, जीवों के जो मरने के बाद जो अंश मिलते हैं उनको कहते हैं फॉसिल्स. और जो भी औजार मिले हैं खुदाई के समय संसार के अलग अलग हिस्सों में, पुरातत्ववेत्ता ने जो खुदाई की संसार के अलग अलग हिस्सों में, और जहाँ पर भी जो चीज़ों के अवशेष मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, उपकरण औजार मिले हैं, उनसे ही हमें अर्ली मैन के जीवन के बारे में सूचनाएं मिली हैं. मोस्ट ऑफ द टूल्स आर मेड ऑफ स्टोन. ज़्यादातर जो टूल्स थे वो पत्थरों के बने हुए हैं. द पीरियड व्हेन द स्टोन टूल्स वर यूज्ड इन नोन एज द स्टोन एज. वो युग जब पत्थर के औजारों का प्रयोग हुआ था वो जाना जाता है पाषाण युग, पत्थर युग. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन फेजेज. और इस स्टोन एज को 3 फेज में, 3 परतों में, 3 युगों में बांटा गया है. फर्स्ट पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज, पूरा पाषाण काल यानी पुराना पत्थर युग. मेसोलिथिक एज और मिडल स्टोन एज, मध्य पाषाण युग या मध्य पत्थर युग. न्योलिथिक एज नवपाषाण युग या और न्यू स्टोन एज, नया पत्थर युग. तो 3 उसमें हो गए, एक तो ओल्ड स्टोन एज, एक मिडल स्टोन एज और एक न्यू स्टोन एज. स्टोन एज को 3 भागों में बांट दिया. डू यू नो में देखो, फॉसिल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ डेड प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग एम्बेडेड इन रॉक्स. जीवाश्म क्या होते हैं बेटे? जीवाश्म अवशेष होते हैं या छापें होती हैं जो भी डेड प्लांट होते हैं, जो पौधे मर जाते हैं, टूट जाते हैं, ऐसे जो पशु मर जाते हैं, और ऐसे ह्यूमन बीइंग्स मानव जीव, और जो ये मरे हुए पशु, पौधे और जो ह्यूमन होते हैं, मानव जाति होती है, मनुष्य जो होते हैं, जिनके डेड अवशेष जो होते हैं, जो चट्टानों के अंदर दब जाते हैं परत दर पर, वो बन जाते हैं फॉसिल, जीवाश्म. इसमें दे रखा है आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ स्टोन एज. स्टोन एज कहाँ कहाँ पर
आर्कियोलॉजिकल जो पुरातत्व जगह हैं पत्थर युग की, वो यहाँ पर बताई गई हैं। अब जैसे पैलियोलिथिक साइट्स में ये ट्रायंगल का जहाँ पर है वहाँ पर पैलियोलिथिक साइट्स हैं, जहाँ पर ये सर्कल में है वो है मेसोलिथिक साइट्स हो गई, और ये स्क्वायर में जो है वो हो गया नियोलिथिक साइट्स। तो ये यहाँ पर इनके अलग अलग जगह दे रखे हैं, वो हम मैप वर्क में कर लेंगे। नेक्स्ट है पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण युग। तो शुरुआती पत्थर युग जो था ना वो, पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन। पैलियो का अर्थ होता है पुराना और लिथिक का अर्थ होता है पत्थर। द पैलियोलिथिक मैन प्रिपेयर्ड स्टोन टूल्स टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। पूरा पाषाण का जो व्यक्ति था उसने पत्थर के औजार तैयार किए अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए। He also used them for hunting animals, chopping meats, cutting wood and digging. उसने फिर इन पत्थरों का इस्तेमाल किया पशुओं का शिकार करने के लिए, मीट को काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए और खड्डे आदि खोदने के लिए। The tools were known as core and flake tools. जो ये औजार होते थे उनको कोर या फ्लैक टूल्स कहते थे। कोर मतलब मूल और फ्लैक मतलब परत वाले औजार कहते थे। द कोर टूल्स वर मेड फ्रॉम लार्ज स्टोन्स बाय शार्पनिंग द एज। जो कोर टूल होते थे, जो मूल औजार होते थे, वो बनते थे बड़े बड़े पत्थरों से, और फिर जो उन पत्थरों के किनारों को शार्प तेज कर लिया जाता था, पैना कर लिया जाता था, तो उनसे बनते थे कोर टूल्स। The flake tools were formed when flake, broken pieces of stone, struck off from a large piece of stone. फ्लैक टूल्स परत वाले टूल वो होते थे जो बड़े बड़े पत्थर होते थे ना, जो टकराने के बाद उनके जो परत सी उतर जाती थी पत्थरों की, उनसे फ्लैक टूल्स तैयार किए जाते थे। बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े होते थे। These tools were crude and unpolished. जो ये पैलियोलिथिक एज के जो टूल्स थे ना वो क्रूड थे, खुरदरे थे, अनपॉलिश्ड थे, यानी इनमें कोई पॉलिश नहीं हो रही थी। द मैन ऑफ दिस पीरियड वाज फूड हंटर एंड गैदरर हु मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। इस समय का जो मनुष्य था वो फूड हंटर था, यानी अपना भोजन वो शिकार करके प्राप्त करता था या भोजन को वो इकट्ठा करता था, जंगलों में फल फूल इकट्ठा करता, फिर उनसे अपना पेट भरता, ऐसे ही शिकार करता, फिर पेट भरता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो अपने भोजन की तलाश में घूमता था। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज व्हेन ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड फायर बाय रबिंग टू स्टोन अगेंस्ट ईच अदर। इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी मनुष्य की कि इस युग के दौरान उसने अकस्मात एक्सीडेंटली अचानक से आग की खोज कर ली। जब उसने दो पत्थरों को आपस में रगड़ा एक दूसरे के, तो उससे चिंगारी उत्पन्न हुई और ये शुरुआत थी आग की खोज की। फायर प्रोवाइडेड हिम नॉट ओनली वार्मथ इन कोल्ड वेदर बट आल्सो सेफ्टी फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। आग केवल उसे ठंड के मौसम में गर्माहट प्रदान नहीं करती थी, यानी आग उनको ठंड के मौसम से तो बचाती थी साथ में, लेकिन उनको जंगली जानवरों से भी सुरक्षा प्रदान करती थी। आग की खोज के बाद मनुष्य एक तो ठंड से बचने लग गया, दूसरे अब उसे जंगली जानवरों का भय नहीं रहता था। मोरओवर ही वॉज एबल टू रोस्ट रॉ फूड टू मेक इट टेस्टियर एंड सॉफ्टर। और सबसे बड़ी और भी अधिक बात ये हो गई थी कि अब वो जो कच्चा भोजन होता था उसका, जो भी जैसे मीट वगैरह होता था वो पहले कच्चा खाता था, अब वो उसको आग पर सेक सकता था, पका सकता था, जिससे वो और भी टेस्टी बन जाता था, स्वादिष्ट बन जाता था और मुलायम हो जाता था। Some of the remains of this period have been found in India at Bhimbetka, हंसगी एंड कुरनूल। अब कुछ इस युग के जो अवशेष हैं वो हमें मिले हैं भारत में भीमबेटका जगह पर। आपने ये
तुम्हें पढ़ा था ना भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, वहाँ पर, जो कि मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका, हंसगी और कुरनूल, इन जगहों पर ये हमें मिले हैं। पैलियोलिथिक एज के बारे में जो अवशेष है वो मिले हैं। अर्ली मैन मेकिंग टूल्स, देखो ये अर्ली मैन शुरुआत में जब आदिमानव जो औजार बनाता था उनकी ये पिक दी हुई है। डू यू नो अर्ली मैन यूज टू लिव इन वेरियस टाइप्स ऑफ हाउसेज लाइक पिट हाउसेज, केव्स एंड ओपन एयर साइट्स। आदिमानव जो था पहले रहता था अलग अलग प्रकार के घरों में, जैसे कि गड्ढे वाले घर, गड्ढे बना दिए, गड्ढे खोद दिए जमीन के अंदर, उनमें रहता, गुफाओं में रहता, या खुली हवा के स्थानों पर रहता, जहां पर मतलब ओपन स्पेस में रहता। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड पिट हाउसेज एट बुर्जहोम, प्रेजेंट कश्मीर रीजन, which were dug into the ground with step leading into them। पुरातत्ववेताओं को आज भी मिले हैं ये गड्ढे वाले घर, जो कि बुर्जहोम कश्मीर जो है आज का, वहाँ पर मिले हैं, जहाँ पर ग्राउंड को खोद दिया गया है और उसके अंदर सीढ़ियाँ भी होती हैं जो उनको जो अंदर की तरफ ले जाती हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू।